आकांक्षा 40 का फॉर्म निकल चुका है, जिसका डेट 30 नवंबर से 23 दिसंबर तक रखा गया है। आपको इस वीडियो में हम सारा चीज़ आकांक्षा 40 के बारे में सारा जानकारी देंगे। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसका तैयारी कैसे करनी है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका तैयारी क्या 3 महीने में संभव है, इसका एग्ज़ाम डेट कब है, सारा का सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो निकाला गया है, ये जो यहाँ पर निकाला गया है नोटिफिकेशन, वो जैक बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं हेतु आयोजित होने वाली आकांक्षा परीक्षा 2024 से संबंधित आवश्यक सूचना। ये वैसे देखिए, इस फॉर्म को भरेंगे कौन? जो स्टूडेंट अभी 10 क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम फरवरी 2024 में होने वाली है, वही विद्यार्थी केवल आकांक्षा 40 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला क्लियर हो गया कि फॉर्म को कौन भरेगा, तो केवल वही व्यक्ति भर सकते हैं, वही पर्सन या वही स्टूडेंट भर सकता है जो फिलहाल अभी 10 क्लास में पढ़ाई कर रहा है। चलिए उसके बाद देखते हैं। भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल महाविद्यालयों तथा क्लैट में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु झारखंड सरकार द्वारा आकांक्षा केंद्र संचालित है। आकांक्षा केंद्र में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन परिषद द्वारा किया जा रहा है। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं संबंधित प्रधानाध्यापकों को सूचित किया जाता है कि आकांक्षा परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के वेबसाइट www.jac.jharkhand.government.in/jac/ के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाएगा। देखिए, ये जो आपका फॉर्म को भरना वो आपका ऑनलाइन होगा। परीक्षा से संबंधित कार्यक्रम निम्न रूप से निर्धारित किया जाता है। पहले ध्यान दीजिए हम लोग क्या किया। आवेदन जो जमा होगा, आवेदन जो ऑनलाइन जमा होगा वो आपका स्टार्ट हो रहा है 30 नवंबर से, और कब तक इसका लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट आपका 23 दिसंबर है। स्टार्ट हो रहा है 30 नवंबर से, लास्ट डेट है 23 दिसंबर। इसका जो प्रवेश पत्र यानी जो इसका एडमिट कार्ड आएगा, वो प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड, जो इसका एडमिट कार्ड आएगा वो आपका 25 जनवरी 2024 को आएगा। कब आएगा आपका? 25 जनवरी 2024 को। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या बोला गया है। इसका जो परीक्षा की तिथि है वो आपका 3 मार्च 2024 को है। देखिए, आपका जो 6 फरवरी से स्टार्ट है 10 क्लास कर गया है 27 फरवरी तक गया है एग्ज़ाम। 6 से 27 फरवरी 10 क्लास का मैट्रिक और 12 का 10 का और मैट्रिक और 12 का इंटरमीडिएट का बोर्ड परीक्षा 6 फरवरी से 27 फरवरी तक है। वहीं 27 फरवरी के 5 से 6 दिन के बाद आपका 3 मार्च 2024 को आकांक्षा 40 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखिए, आपको यहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया कि कब फॉर्म भराया जाएगा, कब से कम फॉर्म का डेट है, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा और कब आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट भी आपका कम्प्लीटली लिख दिया गया है 3 मार्च को। एडमिट कार्ड जो आएगा आपका 25 जनवरी को, और फॉर्म जो भराएगा आपका 30 नवंबर से लेकर के 23 दिसंबर के बीच में। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पहले जो होता था आकांक्षा 40 में वो आपका 40 लिया जाता था, 40 स्टूडेंट को लिया जाता था इंजीनियरिंग में, और 40 को लिया जाता था आपका मेडिकल में। आप समझते हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप ऐसा सोचेगा कि हम मेडिकल के लिए भी अप्लाई करें, इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई करें और क्लैट के लिए अप्लाई करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीनों में से कोई एक ही आप चुनिएगा ना, आपको एक ही में जाना है ना। कि मान लीजिए आप एक ही बंदे और आप जाइएगा कि हमने तो सोचिएगा कि ना हम दोनों में करेंगे, मेडिकल भी करेंगे इंजीनियरिंग भी करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको इसमें दोनों में से कोई एक ही करना पड़ेगा। तो आप अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है तो आप श्योर है कि आप इंजीनियरिंग भरे, और आप बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो आप मेडिकल भरे। तो आपकी जो अपना लाइफ है, आपका जो करियर बनाना है मेडिकल फील्ड में, तो आप मेडिकल के लिए भरिए, और इंजीनियरिंग में भराना है तो इंजीनियरिंग भरिए। यहाँ थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि अगर इंजीनियरिंग के लिए करना है तो वहाँ पर फिजिक्स का 40 क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स का 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 40 क्वेश्चन, मैथ का 40 क्वेश्चन, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट इसका भी 40 क्वेश्चन। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है कि रीजनिंग टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, रीजनिंग वाले क्वेश्चन, रीजनिंग हाँ, यही इसी को बोलते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन।
कोई नहीं बोलते मेंटल। तो ये जो आपका एमएटी है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, आपका सभी में, क्लैट में भी दिया हुआ है, इंजीनियरिंग मेडिकल में भी है और इंजीनियरिंग वाला में भी है। थोड़ा यहाँ जो आपका सिलेबस रहेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न, मतलब सिलेबस समझिएगा यहाँ पर कि जो फिजिक्स क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। केमिस्ट्री का है वो आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। केमिस्ट्री में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। मैथ 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और मैं ये जो रीजनिंग आएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट वो भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। यानी पूरा पूरी बोले तो आपका 160 मार्क्स का कुल एग्जाम होगा। हमारे समय में एग्जाम 160 मार्क्स का नहीं हुए थे, हमारे समय 100 क्वेश्चन हुए थे। 100 क्वेश्चन का मार्क्स मतलब 100 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ था। और आप लोग के समय में देखिए एक नया ऐड किया गया है एमएटी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। पहले 3 ही होता था, अगर रीजनिंग करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है, और बायोलॉजी करना है, मेडिकल करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है। तो हम तो मेडिकल से भरे हुए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़ना था। उसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट नहीं, लेकिन अवर मेंटल एबिलिटी जोड़ दिया गया, मतलब एक नया चेंजिंग किया गया एग्जाम पैटर्न में। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और साथ में आपको ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे आप जाइएगा 10 का एग्जाम लिखने, तो वहाँ एग्जाम में है ना कि 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव। आपका 10 का मैट्रिक में है, तो सेम जैसे आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है मैट्रिक में होता है, 9 क्लास में हुआ था, 8 में भी हुआ था, वैसे ही इसमें भी क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ये रहेगा कि आपका बोर्ड लेवल से थोड़ा अपर का लेवल रहेगा। यानी आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ कर जाओगे तो कंफर्म है कि आप श्योर बना करके आओगे। मैथ का क्वेश्चन भी उतना कोई हार्ड वगैरह नहीं रहता। तो मैथ में तो खुद दिया नहीं, लेकिन जो लोग दिया वो बताते हैं कि मैथ का क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं रहता है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी हो। आप देखिए जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में हम सजेस्ट करेंगे, सजेशन देना चाहेंगे कि आप बायोलॉजी में ना 9 क्लास का थोड़ा सा बायोलॉजी और 10 क्लास बायोलॉजी दोनों मिला के पढ़ लीजिएगा। 10 का बायोलॉजी पूछता है, लेकिन थोड़ा सा 9 क्लास का बायोलॉजी उत्तक चैप्टर और कोशिका चैप्टर, ये दोनों को पहले आप श्योर पढ़ लीजिएगा, तो आप 10 क्लास का बायोलॉजी पढ़िएगा, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री उतना कुछ ये है नहीं है, सब आपका 10 का सिलेबस है। जो भी आपका फिजिक्स दिया हो, केमिस्ट्री दिया हो, मैथ दिया हो, बायोलॉजी दिया हो, ये चारों का चारों आपका पूछेगा 10 क्लास के बेसिस पर। 10 क्लास का ही मतलब क्वेश्चन, मतलब बुक से अगर पढ़े हुए हैं, वैसे भी आप तो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उतना तो आपको याद होगा कि कौन सा मतलब चैप्टर में क्या है नहीं है, कितना ऑब्जेक्टिव, मतलब आप तो पढ़ रहे हैं ना अभी। उसी चीज़ को क्या करना, आपको 27 तक आपका लास्ट एग्ज़ाम है, आपको उसी को बढ़ा करके 2 तारीख तक पढ़ना है। 3 को आपका एग्ज़ाम है, तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि एग्ज़ाम कैसे देना है। बता दें कि जो क्वेश्चन होगा आपका ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। हर एक सेक्शन में फिजिक्स का भी 40, केमिस्ट्री का भी 40, मैथ का भी 40 और मेंटल एबिलिटी टेस्ट का भी 40 करके आपको हो जाएगा 160 मार्क्स। ऐसे ही मेडिकल है, इसी तरह से क्लैट में क्या है कि आपका देखिए इधर फिजिक्स और मेडिकल और इंजीनियरिंग में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ और एमएटी है। लेकिन अगर आप देखें क्लैट में, तो क्लैट में क्या दिया है, क्लैट में इसका पूरा चेंज ही कर दिया है। क्लैट में आपका इंग्लिश दिया हुआ है, जनरल नॉलेज दिया है, जनरल स्टडी दिया है और मैथ दिया है। यहाँ 2 तरीका है, जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज। स्टडीज में तो आपका थोड़ा साइंस का क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन जनरल नॉलेज वो आपका सीधा जीके ही रहता है। अब देखिए यहाँ परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी एवं मार्कशीट। देखिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम आपको बोले थे ना कि आपका जो एग्ज़ाम होगा आपका मार्कशीट होगा, यानी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव होगा। यानी 4 क्वेश्चन दिया है, 1 क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। और यही 4 में आपको अगर मान लीजिए सी ऑप्शन सही लगा तो सी को आपको इससे रंग देना है, जैसे आप मार्कशीट में दिए थे 9 क्लास में ऐसा एग्ज़ाम, वैसा ही इसमें भी देना है। तो कोई बड़ा ये नहीं है कि आपसे नहीं होगा, हो जाएगा। बस देखिए आप इसमें जहाँ देखिए आपका कब से ये ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन आपका 30 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 23 दिसंबर तक ही चलेगा। यहाँ पर याद कीजिए कि कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा। तो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर जब आप अभी क्या बोलते रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं स्कूल में, आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरवा रहा है 10 क्लास का, तो आपको वहाँ एक एडमिट कार्ड का, जिससे आपका आता है ना रोल कोड मिलेगा, रोल नंबर मिलेगा 10 का। तो 10 का आपको यहाँ रोल नंबर चाहिए और 10 क्लास का है अभी जो आपका फॉर्म भरा रहा है उसी का 10 का रोल कोड और 10 का रोल नंबर। ऐसा तो दिया गया है नोटिफिकेशन में, जब आपका डिटेल इसका पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्या क्या मांगेगा। तो वहाँ पर ये मांग रहा था 10 का जो 10 में जो आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, अभी एग्ज़ाम फॉर्म भरवा रहे हैं, उसमें जो आपका रोल कोड मिला होगा, रोल नंबर मिला होगा, इसको लेना है 2 चीज़। उसके बाद अगर आप उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट किसका किसका लगेगा, तो वैसे व्यक्ति जो
ओबीसी में आते हैं, ओबीसी 1 हो, ओबीसी 2 हो, कोई भी हो, ओबीसी में आते हो, आप तो SC ST में आते हैं, इन सभी का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। बाकी अगर आप जनरल में हैं तो जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अभी बना लेते हो तो 15 दिन में मिल जाएगा। तो आपको श्योर हो कि आप 12 से 15 दिसंबर तक भी फॉर्म को भर सकते हो, क्योंकि इसका लास्ट डेट 23 दिसंबर दिया है। आप जाकर के अभी बनवा लो कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट के साथ में इनकम फिर क्या बोलते हैं रेसिडेंटल भी बनवा लेंगे। जरूरी केवल कास्ट सर्टिफिकेट का पड़ेगा। और ये फॉर्म को कैसे भरना है, जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक के लिए बाय। अच्छा, इसका तैयारी कैसे करना है तो थोड़ा सा बता देते हैं कि 10 क्लास का ही आप लोग पूरा करना है। आपको मेरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आकांक्षा 40 से रिलेटेड चैप्टर वाइज कुछ चैप्टर का हमने करवा दिया था। बाकी वहाँ पर ये बताएं कि इसका मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करना है, तो अगली वीडियो में बता देंगे कि आकांक्षा 40 का मॉडल पेपर को कैसे डाउनलोड करना है। ये आपका 2024 के लिए है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैट्रिक का भी तैयारी कीजिए और साथ में आकांक्षा 40 का भी तैयारी कीजिए। एक ही साथ दो मौका मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है।